अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अगस्त 2025 की यकम तारीख है, जुम्मे का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में मेरी ज़मीन अब तक की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब की तहरीक को, उनकी मूवमेंट को पीक पर ले जाने का मामला है और जमीन गरमा देने वाला ऑर्डर, हुक्म, फैसला आ चुका है। अब वाकईतन ये जमीन गरमा देने वाला फैसला है या गर्म जमीन के ऊपर बैठ जाने वाला फैसला है, इसके ऊपर आगे चलकर आपने कमेंट जरूर करने हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने आपको पिछले व्लॉग के अंदर बताया था कि आने वाले व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि असल गेम प्लान है क्या, होने क्या जा रहा है। एक और चाबी वाला खिलौना हो सकता है कि हरकत देकर मैदान में छोड़ दिया जाए आने वाले चंद दिनों में, और उसके साथ जो लोग मिल बैठेंगे वो हैं जिनको सजाएं भी हो चुके हैं, नाअहलियां भी हो चुकी हैं और वो उंगलियां कटा के शहीदों में शामिल भी हो चुके हैं। उनकी तादाद बहुत बड़ी है और अगर आपको वो नजर नहीं आ रहे, सिग्निफिकेंटली ओपनली नजर नहीं आ रहे, तो आप अपने दिमाग का और आंखों का टेस्ट करा लीजिए, ऐसा हो रहा है। अच्छा, पीटीआई ने इसके अलावा ये जो सजाएं हुई हैं इसके खिलाफ एक तो ये मूवमेंट चला रहे हैं, वो कितनी जमीन गरमाने वाली होगी आगे चलकर मैं आपको बता देता हूं। दूसरा, ये फिर हाई कोर्ट जाने लगे। वही कोर्ट्स जिनसे इनको सजाएं हो रही हैं वो हाई कोर्ट में जाकर डिफरेंट कोर्ट्स हो जाएंगी, या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर 26वीं आईनी तरमीम के बाद डिफरेंट कोर्ट्स हो जाएंगी। ये वो मामला है जिसके ऊपर इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ठीक लेदे हो रही है, शदीद क्रिटिसिज्म हो रहा है। इसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपको हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। मौसम बड़ा बेईमान है, बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत वेदर है और इस तरह का मौसम आप जहाँ कहीं भी हों थोड़ा बहुत बेहतर हो जाए, बारिशें रहमत वाली हों। और जो हालात इस वक्त मुल्क के बना दिए गए हैं, महंगाई को लेकर, 2 नंबरी को लेकर, दुलत्ती मारने के को लेकर, गोश्त वाले मामलात, उन सब के ऊपर करके थू करके फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक एहतजाज रिकॉर्ड फरमा दिया। और तो को होना कुछ नहीं है, वो कर दे रहो बस बिस्मिल्लाह करके। जमीन गरमा देने वाला फैसला। अब ये जमीन गरमा देने वाला फैसला है या गर्म जमीन के ऊपर बैठ जाने, लेट जाने या कोडे हो जाने वाला फैसला है, अब आप खुद बताइएगा। ठीक है, सुनिए सुनिए। आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस यानी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में मोहतरमा आसमा शिराजी साहिबा, समी इब्राहिम साहब, काशिफ बाज़, सब आहिस्ता आहिस्ता शिरकत कर रहे हैं। बड़े बड़े नाम हैं, गरीदा फारूकी रह गई, उनको भी बुला लें, ठीक है, और वो रजी दादा को भी बुला लें, नजम अली खान को भी बुला लें, भाई बहुत अच्छा है, करें करें आप करें। तो उसके बाद जो है जनाब चेयरमैन, समझ रहे हैं आपको, जनाब चेयरमैन करंटली कायम मुकाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोहतरम बैरिस्टर गौहर साहब ने ऐलान किया। वो ऐलान जरा सुनिएगा, वो क्या फरमाते हैं। वो कहते हैं 5 अगस्त को सिर्फ अपने अपने शहरों में रैलियां निकालें, यह सिर्फ एक दिन की एक्टिविटी है। ठीक है, 5 अगस्त को सिर्फ अपने अपने शहरों में रैलियां निकालें, सिर्फ एक दिन की एक्टिविटी है। आइंदा का लाएमल क्या होगा वो भी बता देंगे। तो भाईजान, ये इतने दिन से आप गन्ने चूप रहे थे, आपने आज लाहे अमल देना था, स्ट्रेटेजी देनी थी। स्ट्रेटेजी की जगह आप कह रहे हैं कि एक दिन की एक्टिविटी है। ये एक दिन की एक्टिविटी तो पिछले 2.5 साल से ग्रास रूट लेवल का वर्कर भी किया जा रहा है। आपको क़यादत सौंपी गई है, आप रुकने कौमी असेंबली भी हैं। मतलब ये शर्म भी नहीं आती है आप लोगों को यार। अब ये इसको हम जमीन गरमा देने वाला फैसला कहें या जमीन पर लेट जाने वाला फैसला कहें, मतलब मुझे बताएं ना। फिर हमारी जो तनकीद है वो जायज है या नाजायज है, मतलब हाथ धोती है। आपने एक दिन की एक्टिविटी करनी है। इमरान खान ने आपको कहा पीक पर ले जाएं तहरीक। इनकी सरजनिश बार बार हुई कि मैं आपको कहता हूं कि आप रुकने कौमी असेंबली बनकर बैठे हुए हैं और आप असेंबलियों के पे भरोसा करके बैठे हुए हैं, अदालतों पे, आप सड़कों पे निकले क्यों नहीं निकल रहे? इमरान खान साहब के इनको ऑर्डर से। और अभी फिर इन्होंने क्या कहा, एक दिन की एक्टिविटी है, आगे का लाएमल बाद में देंगे। ये वो साहब हैं जो कहते हैं अगली ईद से पहले खान साहब रिहा हो जाएंगे। अगली ईद किसने देखी है भाई? मतलब इनमें कोई सेंस नहीं, कोई वो मतलब विजन नहीं, कोई शऊर नहीं। और खान साहब से मुलाकात इनकी हो नहीं पा रही है कि वो इनको बताएं कि आपने आगे करना क्या है। उन्होंने जो बताना था वो बता दिया, बाकी लीडरशिप को करना होता है। अच्छा, खान साहब की ये जो लड़ाई है ना जमहूरियत की, अवाम के लिए, इसके अलावा
सियासत की बका की, जमहूर की बका की, वो लड़ाई अगर किसी ने लड़नी है ना, मैं खुले दिल से क्लियर कट इस बात को आपके सामने रख रहा हूं, अगर किसी ने लड़नी है ना तो वो खान साहब के दोनों बेटों ने। हालांकि मरूसियत के वो सख्त खिलाफ है, लेकिन उनसे ज्यादा लॉयल खान साहब से कोई नहीं हो सकता। खान साहब की हालिया अहलिया, साबका अहलिया ने, और रेहाम खान के अलावा, और खान साहब के करीबी ओवरसीज दोस्तों ने, लाइक जुल्फी बुखारी हो गया, डॉक्टर शहबाज गिल हो गया, एंड मैनी अदर्स, इन्होंने लड़नी है। इसके अलावा पाकिस्तान में मौजूद मरकजी क़यादत से आप ना ही समझिए, मेरी नज़र में, मैं तो इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि जितना हम बोलते हैं उतना काफ़ी है, और हम वो हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है भाई फाइनेंशियली। नौकरियां नहीं, हम कोई लैंडलॉर्ड नहीं थे, हम मिडिल क्लासिया थे जो मेन स्ट्रीम मीडिया में आए, हमने मेहनत करके अपनी जगह बनाई थी। 2.5 साल से बेरोजगार बैठे हुए हैं। बेगारत के बच्चों को शर्म भी नहीं आई कि वापस आके सलाम दुआ करके पूछें सही कि भाई आप लोग ठीक हो या गलत, आपके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। ये सॉलिडारिटी तो होती है। तो सॉलिडारिटी किस चीज की, मतलब ये जब गिरफ्तार हुए हैं तो बाहर रिसीव करने तक कोई नहीं आया। कई सहाफी ऐसे हुए जिनको पूछने कोई नहीं आया, तो इनके लिए इनको लगता है कि सर कटा। और ये किस किस को बुलाते हैं, अब और बुलाओ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आपकी इज्जत अफजाई और होगी मजीद। जनाब, एक दिन की एक्टिविटी के ऊपर ये बात हो रही थी। अब आ जाते हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आने वाले दिनों में क्या हैंड होने वाला जी, बड़ी जोरदार किस्म का हैंड होने लगा। ये जो आपको एक दिन की एक्टिविटी का लारा दे रहे हैं ना, इनमें से अक्सरियत, ये लिख लीजिए मेरी बात, इनमें से अक्सरियत एक और इमरान खान साहब के नाम नेहाद, मैं नाम नेहाद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इमरान खान साहब के सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है, इमरान खान साहब के नाम नेहाद सब्स्टिट्यूट की शक्ल में बाहर आने वाले शख्स के साथ जुड़ जाएंगे, और उसका नाम पाकिस्तान पीटीआई पी हो सकता है, पीटीआई जी हो सकता है, पीटीआई ई हो सकता है, पीटीआई क्यू हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। उसको ये बनाने की, हालांकि उनका जलील होना उनके मुकद्दर में भी लिखा है, खान साहब के अलावा और किसी को पाकिस्तानियों ने एक्सेप्ट करना ही नहीं है, ये तय है। लेकिन फिर भी ये एक ट्रायल होगा, टेस्ट एंड ट्रायल की बुनियाद के ऊपर। जिस तरह पहले इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी, उसी तरह से इसका फॉरवर्ड ब्लॉक होगा, और ये सारे नाम सारे ये खान साहब के ही लेंगे, ये भी याद रखिएगा। खान, जिस तरह वो अल्ताफ हुसैन का नाम लेते रहे और अल्ताफ हुसैन जिंदाबाद करते रहे, इसी तरह से यहाँ पर भी खान जिंदाबाद, खान जिंदाबाद, खान को छुड़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। एक नया हाइब्रिड किस्म का पार्टी सेटअप होगा, और उसको लीड कौन करेगा? एक उनके साहबजादे कल ही रिहा हुए हैं, बाइज्जत बरी हुए हैं। एक कुछ दिन पहले साहब बहादुर बरी हुए थे। मेरी इतलात में, मेरे मोहतरम है, मैं रिगार्ड करता हूँ, सीनियर सीजनड पॉलिटिशियन है जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब, मेरे पास इतलात ये आ रही हैं मुबैना तौर के ऊपर, अल्लाह खैर करे। तो ये चीज़ मैंने आपके सामने रखी थी। अभी मैं थोड़ी देर पहले इन साहब का भी एक कमेंट पढ़ रहा था, फैसल वाडा साहब, वो कहते हैं एमक्यूएम की तरह पीटीआई पाकिस्तान की नई शक्ल बनेगी। तो अब एक नए प्रोजेक्ट के ऊपर मुझे लगता है कि काम होना शुरू हो रहा है, इस हुकूमत की जानिब से, सरकार की जानिब से, दोस्तों की जानिब से। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है जी। अच्छा, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन हालात में, जिन हालात में अदालतों के किए हुए फैसलों के ऊपर एक जेल का सुप्रीडेंट अमल नहीं करता और ठोकर पे रखता है, अपने जूते की नोक के ऊपर रखता है, उन फैसलों के पास, उन अदालतों के पास दोबारा जाने का फैसला किया है। यानी फैसलाबाद से या सरगोदा से या कहीं से भी सजाओं का जो फैसला आया है, उसको अब ये हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करेंगे, और हाई कोर्ट के अंदर से इनको रिलीफ की तवक्को है। तो आप कमेंट कर दीजिए, आपको लगता है कि कोई रिलीफ मिलेगा इस तरह के सेटअप में, इस तरह की अदालतों से जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद मजीद कॉम्प्रोमाइज्ड नजर आती हैं बज़ाहिर। अच्छा, मैं मुनीब फारूक साहब का एक कमेंट पढ़ रहा था, वो कहते हैं इंसदाद दहशतगर्दी के अदालतों के फैसले कमजोर हैं। कन्फेशन है कि अदालतें कमजोर हैं, अदालतें के फैसले जो है ना अप टू द मार्क नहीं है। लेकिन जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस जोगर के होते हुए पीटीआई को ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। बात ही खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई। तो आप लोग क्यों नहीं समझ पा रहे कि आपको अपनी एक प्रॉम्प्ट स्ट्रेटजी देनी होगी, या फिर छोड़ दें, या फिर छोड़ दें और बोल दें खान साहब को हम गिव अप करते हैं, हमारे बस की बात नहीं है। ये एक तरीकाकार था, ये एक मामला था जो मैं आपके सामने रखने लगा था। अच्छा, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर आज कुछ नए लोग शरीक हुए, जैसे महरंग बलोच अचानक एपीसी के अंदर पहुंच गई। असद कैसर साहब ने बोला कि पख्तूनख्वा में किसी किस्म के ऑपरेशन को नहीं मानते। पीटीआई ने और हमेशा हमारे बानी ने, यानी खान साहब ने, ऑपरेशन की मुखालफत की है। अच्छा, अदालतों के फैसलों पर सख्त तशवीश है, अदालतों के फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सड़कों पर जाएंगे। अब कौन सी हाई कोर्ट, कौन सी सुप्रीम कोर्ट? वही हाई कोर्ट, वही सुप्रीम कोर्ट है। आपको पता है 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीज़ें कितनी चेंज हो चुकी हैं। वहाँ आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? मेरी समझ से बाहर है कि माइंडसेट क्या है और ये करना क्या चाह रहे हैं। कुछ वायरल बयान आते हैं डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती है तो माजत, जैब लगती है, इंतहाई माजत और जैब लगती है, सानू की कैसे कर लेते हो यार।
साकिब बशीर कहते हैं कि पीटीआई फैसलाबाद के वकील खालिद शफीक का दावा है कि आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई केसेस में ऐसे लोगों को भी सजा सुना दी जिनका दूर दूर से पीटीआई के साथ ताल्लुक नहीं था, ना वकूआ पर उनकी मौजूदगी थी। 9 मई रात बिला तमीज़ गिरफ्तारियां हुई थी और उनकी भी गिरफ्तारियां हुई और उन्हें सजा सुना दी गई। एक और खबर यह है कि अमरीकी मुतालबे पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आयद 5% टैक्स खत्म कर दिया गया, जिसमें दराज है, अमेजॉन है, गूगल है, टीमो है और बहुत सारे। तो ये अमेरिका की फरमाइश के ऊपर ये हुआ है, बड़ी अच्छी बात है अगर ऐसा हुआ है। आज एक अच्छी खबर ये भी है कि पेशावर हाई कोर्ट ने NA चित्राल में ज़िमनी इलेक्शन रोक दिया है और पीटीआई के अब्दुल लतीफ़ चित्राली को सजा के बाद इलेक्शन कमीशन ने डिनोटिफाई करने के बाद फौरी इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया था, जिसे रोक दिया गया। जनाब, ये अताउल हक कासमी साहब का बयान पढ़ें तो आपको हंसी आएगी। वो कहते हैं शहबाज शरीफ बहुत सादा जिंदगी गुजारते हैं, जाती उम्रा के महल में उनका बेडरूम एक चारपाई एक हीटर पर मुश्तमिल था। लंदन में शॉपिंग के लिए वो दिन मुंतखब करते थे जब 50% सेल लगती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब अगर कोई कहे कि मेरा 500 कनाल का घर है, उस घर के अंदर मेरा एक कमरा है, उस कमरे के बराबर में से एक छोटी सी पगडंडी गुजर रही है, पगडंडी के बाजू में मैं एक चारपाई बिछाकर उस पर सो जाता हूं और मैं इतना ज़ईफ और शरीफ हूं कि मैं बस उधर ही गुजारा करता हूं, उधर ही पानी का कूलर रखा है, तो भाई रह तो महल में रहा है ना भाई। अगली बात सुने। वो कहते हैं लंदन में शॉपिंग के लिए वो दिन मुंतखब करते थे जब 50% सेल लगती थी। वेरी गुड, ऐसे करो ना लंडन बाजार पाकिस्तान के अंदर, लंदन में जाकर, यानी जहां जाने का वन साइडेड 2 वे किराया 15-1 लाख रुपए लग जाता है अगर आप एक नॉमिनल सा स्टे 10 दिन का करें, 15 दिन का, तो उधर जाके आप 50% सेल पे खरीदारी करते हो। वह मेरे खुदाया कितने फंस गए हैं, कैसे कर लेते हो यार। अताउल हक कासमी साहब, चुकने में आपने जो है ना कमाल ही कर दिया। मैं इमरान रियाज खान साहब का कमेंट पढ़ रहा था, वो कहते हैं सवाल ये पैदा हो रहा है कि पाकिस्तान में तेल कहाँ से निकल आया है जी। ये बहुत बड़ा सवाल है। मैंने तो पहले कह दिया था तेल आपा से पूछें जिन्होंने अभी सुबह कहा था कि तेल निकल आया, उनसे पूछेंगे किधर से निकला है भाई तेल। अच्छा, यहाँ तो मादनियात के बहुत से ज़खायर मौजूद हैं, कीमती पत्थर भी है, यानी तेल से भी ज़्यादा कीमती हैं। पाकिस्तानी अवाम को तो गुज़िश्ता 78 साल से चूना लगता है कि अब ट्रंप को भी चूना लगा बैठे हैं। जनाब, ये हालात हैं और इन हालात के अंदर बंदा क्या करे। आपको याद है एक बंदा था परवेज़ खटक, वो भी पीटीआई में शामिल था ना, उनको क्यों नहीं हुई सजाएं? वो तो बिलाल कैनी के साथ बैठे होते हैं अब। इसी तरह से और बहुत सारे लोग थे जो बहुत करीब हुए करते थे। जब पैरामीटर यही है तो उन सबको भी बिला तखसीस राय उसी तरह से अदालतों से ट्रायल कराना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा। प्रॉब्लम सारा ये है। तो ये 2 बड़ी खबरें मैंने आपको बता दी हैं। एक तो ज़मीन गरमाने की बजाय ज़मीन पर लेटने का फैसला किया है, बल्कि ऊंधे मुंह बल्कि कोडे मुंह। और दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी कि एक और चाबी वाला खिलौना मुझे ऐसा लगता है मुबैना तौर के ऊपर किसी भी वक्त एमर्ज करेगा और ये जो सजाएं हुई हैं उनमें से आधों को बचाकर अपने साथ जोड़ लेगा और इनको भी सरेआम बिल्कुल वैसे ही माफ़ी मिलेगी जैसे इससे पहले बहुत सारों को दी जाती रही है। कुछ नाम ऐसे हैं जो मैं अभी ले सकता हूँ, कुछ को नहीं लेना चाहिए। बहरहाल ये अपडेट थी, आगे अपडेट करता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।